सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की जय। और सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। आज आपके सम्मुख बाबा जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से छंद नंबर 2 लेकर आ रहा हूं। सबका साक्षी सर्व आधारा, तू निर्गुण निरंकार है। किस विद कोई गाए तेरी महिमा अपरंपार है। सबको देखने वाला, हर पल हर घड़ी हर क्षण उस निराकार दातार की नजर और करम हर मानव के ऊपर है। लेकिन जो मानव उस परमपिता परमेश्वर, उस निराकार दातार को जान लेगा, उसके ऊपर असीम कृपा है और यह सतगुरु के पावन चरणों में जाकर ही प्राप्त होगा। इसीलिए कहा बाबा जी ने कि सबका साक्षी सर्व आधारा, तू निर्गुण निरंकार है। क्योंकि बिना आधार के कोई भी चीज नहीं चलती। इसीलिए जो हमारा आधार है वह है सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान। उस ज्ञान रूपी सागर में हमें डूबते ही जाना है, डूबते ही जाना है और उस निराकार दातार को स्वयं में रहकर ही प्राप्त करना है। क्योंकि वह हमसे कहीं दूर है ही नहीं। वो सारा सागर यहीं हमारे हृदय में है। किस विधि कोई गाए तेरी महिमा अपरंपार है। तेरी महिमा तो अपरंपार है। कैसे मैं गाऊं, कैसे मैं शब्दों से समझाऊं। शब्द भी कम पड़ जाते हैं, कैसे मैं गाऊं। देखिए, जीव और शब्द, जब जीव आया तो ही शब्द आया, तो जीव ही बड़ा और उससे भी बड़ा वह निराकार दातार जिसने इस जीव को भेजा। असीम है तू, अनंत है तू, सब में ही है व्यापक तू। कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू। तू तो असीम है, अनंत है, तू सब में ही है व्यापक। वाह, देखो, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, और चारों तरफ फैला हुआ तू ही है। देखो, उसी निराकार दातार की ज्योति जो हर मानव, हर प्राणी में जो प्रज्वलित हो रही है, उसी निराकार दातार की है। और यही हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होने वाला। जो इस काया को चला रहा है वो हमेशा है, हमेशा रहेगा और दोबारा वो किसी और शरीर में आएगा। इसीलिए वो अनंत है, असीम है और चारों दिशाओं में फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू। इस सृष्टि का संचालन करने वाला तू ही है। पेड़ों के पत्तों में हरियाली कहां से, वो फलों में खट्टापन, वो मिठास कहां से, एक नारियल के अंदर पानी कहां से। हर जगह आप हर
देखिए, हर चीज का स्वाद एक अलग है। उसी के स्वाद से उसको अलग से पहचाना जाता है। जैसे आप पानी को पिए तो पानी का एक अपना स्वाद है, उसमें वो स्वाद डालने वाला कौन? वही परमात्मा। आप आम खाइए, आम का स्वाद अलग ही है। आप नाशपाती खाइए, उसका स्वाद अलग ही है। आप संतरा खाइए, उसका स्वाद ही अलग है। कौन है ये जिसने सब चीजों को अलग अलग बनाया और अलग अलग उनमें एक स्वाद भी डाला? देखिए, ये निराकार दातार की कितनी असीम कृपा है। इसी प्रकार हर जीव, हर प्राणी का दाता तू ही है। सच्चिदानंद विराट स्वरूपा, पूर्ण से भी पूर्ण तू। वाह! ये सच्चिदानंद जो आनंद है, जो सच्चा आनंद है, वो कहाँ? वो हर मनुष्य के हृदय में ही है। जब इस आनंद में आप डूबते जाएंगे तो उस निराकार दातार के दर्शन, साक्षात्कार आपको जरूर होंगे और होते ही हैं। यह सत्य है। विराट स्वरूपा, पूर्ण से भी पूर्ण तू। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अधूरा है, वो सब तू ही है। तू बिल्कुल पूर्ण है, कुछ भी अधूरा नहीं है। अजन्मा है, अविनाशी है, ईश्वर नित्य सनातन तू। अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मरता नहीं। ईश्वर नित्य सनातन तू, और तू चलता हुआ आ रहा है और हमेशा रहेगा भी। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, जो भी दिख रहा है वो सब नष्ट होगा, लेकिन एक तू ही है जो न नष्ट होने वाला है और हमेशा से तू रहा है और हमेशा ही तू रहेगा। और तेरे ही द्वारा दोबारा से ये सब चीजों का निर्माण होगा। अडोल है तू, अखंड है तू, सत्स्वरूप परमेश्वर तू। अटल, अडोल, अखंड, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वह सत्य स्वरूप तू ही है। तू ही वो परमेश्वर है। अभेद है तू, अछेद है तू, तू नारायण जगदीश्वर तू। बाबा जी ने अपने जो वचनों में ये कहा है, ये प्रत्येक जनमानस को समझाते हुए कहा है कि देखो कि वह परम पिता परमेश्वर, वह निराकार दातार, उसकी जो महिमा है वो कितनी ही असीम है। देखो, सुनो और जानो, और जानकर अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि यह जीव इस मानव तन में इसीलिए आया है कि अपनी मुक्ति को निश्चित करे और मुक्त हो जाए, और वो मुक्त सतगुरु के चरणों में जाकर और उस पावन ज्ञान को पाकर और उसमें रहकर, उसमें जीकर, तभी जाके मुक्त हो सकता है। एक होता है कि मानना और एक होता है जानना। अगर किसी से पूछा जाए कि आप भगवान को मानते हैं, तो लोग कहते हैं बिल्कुल जी, हम बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सतगुरु को मानते हैं? बिल्कुल जी, हम 100%, 100 से भी 200% अब मानते हैं। लेकिन क्या आप भगवान को जानते हैं? वहाँ पर 0, शून्य हो जाते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते। क्या आप सतगुरु को जानते हैं? जी नहीं जानते। हमें जानना ही है। ठीक है, सतगुरु स्वरूप हमारे सम्मुख जो साकार रूप में प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके
उस ज्ञान रूपी ज्योत में हमें खुद को प्रज्वलित करना है और जानना है, ना कि सिर्फ मानना है। जानने से ही आपको मुक्ति मिलेगी, मानने से नहीं मिलेगी। वो शांति आप में ही बसी हुई है। लोक तू ही, परलोक तू ही, है आर तू ही, है पार तू ही। क्या लोक तू ही और परलोक भी तू ही, आर भी तू ही, पार भी तू ही, और क्या कहें। छंद नंबर 2 में बाबा जी ने उस असीम निराकार दातार के बारे में वर्णन करते हुए सब कुछ कह डाला है, सब कुछ कह डाला है, कुछ भी बचा नहीं है। हे पुरुषोत्तम, दो जहां की है सच्ची सरकार तू ही, तुझ में ही ये ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे, कह दिया बाबा जी ने। आखिर की दूसरी लाइन में कह दिया बाबा जी ने कि तुझ में ही ये ध्यान टिका रहे, ध्यान टिका रहे। ठीक है, ध्यान, ध्यान का मतलब कि कुछ और आना ही नहीं चाहिए ध्यान में, बस तुझ में ही टिका रहे। यही है सच्चा ज्ञान, कि जब आप उस निराकार दातार से पूर्णतः जुड़ जाते हैं, आपके ध्यान में वही टिका रहे। ठीक है, और ये ध्यान भी एक बहुत ऊंची विधि है। ये ऐसे ही नहीं लगती, ये ऐसे ही नहीं मिलती, और ध्यान लगाना आसान बात नहीं है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो, हर चीज़, जो भी चीज़ संसार में हम करते हैं ना, सब अभ्यास की चीज़ है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। सतगुरु के चरणों में अगर जुड़ गए हैं और ज्ञान हमने ले लिया है, तो हमें अब अभ्यास करना होगा। क्यों? क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए हैं और सांसारिक चीज़ों के हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भार पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस मन के ऊपर बहुत सारा मैल लगा हुआ है। ठीक है, सतगुरु के वचन हमें हफ्ते में 4 दिन में जैसे भी है सुनने को मिलते हैं, या कहीं सत्संग होता है तो वहाँ पर जाके सुनने को मिलते हैं। ठीक है, वो भी 1 या 2 घंटे के लिए, लेकिन बाकी के जितने घंटे, जितने दिन हम हैं इस संसार में ही बिताते हैं। चाहे वो अपने नौकरी के लिए जाते हों 8 घंटे, चाहे वो परिवार के संग में हम अपने जो भी वक्त बिताते हो, चाहे वो अपने दोस्तों के संग में बिताते हों, तो आधे से ज़्यादा जो मैल हमारे पे लगा हुआ है वो पूरा सांसारिक मैल ही लगा हुआ है। आप दुकान पे जाते हो तो आपको सत्संग सुनने को थोड़ी मिलेगा। ठीक है, आप ऑफिस जाते हो तो आपको सत्संग सुनने को थोड़ी मिलेगा है। आप परिवार के साथ में हो तो आपको सत्संग सुनने को थोड़ी मिलेगा। आप गली में घूम रहे हो तो आपको सत्संग सुनने को थोड़ी मिलेगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल नहीं है। इसलिए हमें अभ्यास करना होता है, और अभ्यास के लिए आप आजकल तो सतगुरु बाबा जी के विचारों को हम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, या ऊंचे ऊंचे जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका सत्संग सुन सकते हैं। ठीक है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप करीब होंगे सतगुरु के और उस ज्ञान के और उस निराकार दातार के। वही चीज़ कहा बाबा जी ने कि तुझ में ही ये ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे, क्योंकि ये मन बहुत बड़ा चंचल है। ठीक है, ये बहुत जल्दी लगता नहीं है किसी अच्छी चीज़ पे। अभी यहाँ पर है तो अभी वहाँ पर है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो मन के ऊपर ही करना होता है। ठीक है, मन के ऊपर ही करना होता है, और ये चित्त और ये बुद्धि है और ये जो मन है ये कभी साथ में नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर एक हमारा जो हृदय स्वरूपी जहाँ हमारे आत्मा का वास है, ठीक है, वो
वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है, और ये दोनों ही हमें भगाते रहते हैं, मन और बुद्धि। ठीक है, और इन मन और बुद्धि को शांत करने के बाद ही वो किससे होंगे? सद्गुरु के द्वारा प्राप्त जो हमें ज्ञान मिला है उसके द्वारा वो धीरे 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 जब ये चित्त और ये मन शांत होंगे, फिर हमारी आत्मा प्रज्वलित होगी। और जब आत्मा प्रज्वलित होगी तो वाह, उजाला ही उजाला जीवन में, उजाला ही उजाला जीवन में, शांति ही शांति जीवन में, सुख ही सुख जीवन में। फिर आपको सांसारिक कोई भी दुख आपको लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। कहे हरदेव श्वास है जब तक नाता तुझसे जुड़ा रहे। वाह, बाबा जी ने कह दिया कि जब तक ये श्वास है तब तक नाता जुड़ा रहे, क्योंकि इसी श्वास में वो आया है और इसी श्वास में वो जाएगा। इसलिए जब तक ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन, ठीक है, मिला हुआ है हमें, जब तक ये चेतन शक्ति मिली हुई है हमें, तब तक मैं तुझे समझ जाऊं, जान जाऊं और तुझ में ही मैं रम जाऊं। क्योंकि जब ये श्वास भी निकल जाएगा ना, तो फिर वही 84 लाख योनियां भटको, फिर वेट करो किसका? मानव योनि पाने का। इसीलिए कहते हैं बाबा जी कि कहे हरदेव श्वास है जब तक नाता तुझसे जुड़ा रहे। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।